तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार टिकरी बॉर्डर के नाके पर जुटे हुए हैं। खाप प्रधानों खाप के जो संगठन हैं वो भी अब लगातार किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। विधायक भी समर्थन में आ गए हैं। आज सोमवीर सांगवान ने विधायक सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी ली है। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर ही महम से विधायक बलराज कुंडू भी सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। विधानसभा में लगातार आवाज़ भी उठाते रहे हैं। लगातार 2 दिन से पूरी रात भर यहीं रुककर किसानों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अभी शाम का तकरीबन 7 बजे का वक्त हो गया है और इस समय बलराज कुंडू जी यहीं पर किसानों के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो किसानों के साथ सरकार का साथ छोड़कर खड़े हुए हैं। क्या मुद्दे हैं किसानों के और कितनी जायज़ है उनकी मांगे। कुंडू साहब बताएं कितनी जायज़ मांगे हैं और आखिरकार आपको सरकार का साथ छोड़कर किसानों के साथ क्यों खड़ा हुआ। देखिए, वो तो सब आप पिछला सारा एपिसोड आप सबको मालूम ही है। अब जो जिस प्रकार से पूरे ये हरियाणा पंजाब से शुरू होकर आज ये किसान आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और पूरे देश का किसान आज 3 MSP में अमेंडमेंट करके MSP कानून की बात कर रहा है, MSP गारंटी की बात कर रहा है। तो मैं किसान का बेटा होने के नाते अपने किसान के साथ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश और मैं ये कहूँगा भारतवर्ष ही कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की 70% पॉपुलेशन से ज़्यादा जो कृषि पर आश्रित है और उन्हीं लोगों ने वोट देकर विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को चुनकर काम किया है, जिसकी वजह से ये सरकारों में बैठे हैं। तो हम सबको अपने उस किसान की चिंता करते हुए जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, ये किसान के हित के और किसान के लाभकारी की बात करती है। जिस किसान को लाभकारी और उसके हित की बात सरकार करी, जो उस किसान ही सेटिस्फाई नहीं है और वो नहीं चाहता ये कानून, तो सरकार को वापस ले लेने चाहिए। लेकिन आज जो बैठक चल रही थी उसमें से कुछ बातें निकलकर सामने आई कि सरकार एक कमेटी बना रही है जिसमें किसान भी हो और कृषि विशेषज्ञ भी हों, तो क्या उससे हल निकलेगा। आज जो बैठक है उसमें तो कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकला। देखिए, मैं तो यही निवेदन केंद्र सरकार से करना चाहता हूँ, इस मसले को जैसे भी हल करना है, किसानों को सेटिस्फाई करके उनको इस गारंटी जो इससे भयमुक्त हो, भय एक बैठे हैं, इनको भयमुक्त कैसे किया जाए जिससे किसान सेटिस्फाई होगा। आज बिजाई का खेत में काम का टाइम है, अपने फसलों को छोड़कर, खाली खेत को छोड़कर किसान आज सड़कों पे है। तो आज केंद्र सरकार को जो भी निर्णय करना है, जिस प्रकार से भी करना है किसानों के हक में, ताकि किसान यहाँ सड़क पर इस ठंडी कड़कती ठंड में, कोरोना महामारी के दौर में इस प्रकार इसकी जो दुर्दशा हो रखी है, यहाँ परेशानियाँ बढ़ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसका तुरंत निर्णय करके किसान को न्याय देने का काम करें, यही मैं निवेदन करता हूँ। सरकार कहती है कि ये किसी जो बिल हैं वो किसानों के हित में है, किसान कह रहे हैं कि हित में नहीं है। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को नुकसान पहुँचाएंगे। देखिए, इसमें जो ये कानून है इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा ब्रीफली सारे हम लोग भी इसका वो कर चुके हैं कि ये तीनों कानून ये किसान को मारने वाले हैं। जो किसान का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री फार्मिंग है उसके तहत किसान को उसमें बिल्कुल टोटली अनसेफ है। वो कॉरपोरेट हाउसेज उसको जो हो उसकी कंडीशन वो पूरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा उसको नुकसान कर सकते हैं। उसी प्रकार से खाद्य अधिनियम बिल की जो छूट दी है उसमें किसान को क्या फ़ायदा है। वो तो कॉरपोरेट हाउस के बड़े बड़े गोडाउन ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर उसको किसान हित में लाना चाहिए, सरकार बता रही है, तो उसको तो आज ये बिल लाने से पहले उसको स्कीम 1 साल पहले लाते हैं, कोऑपरेटिव उसके डिपार्टमेंट के माध्यम से सब्सिडी दे के किसान से वो वेयर हाउस बनवाते, वो किसान अपना स्टोर करता और उसके बाद उसको करता। ये तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज उन्होंने इतने बड़े बड़े 500 एकड़ के अंदर अपने गोडाउन बना लिए हैं, कई लाख मीट्रिक टन के, जो जिसमें ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। आम आदमी की मरो से जो आज 10 रुपए की चीज़ है, कल वो स्टोरेज करके उसको 100 रुपए किलो के देने का काम करेंगे। आप तो विधायक हैं, किसान भी हैं, क्या किसान के पास स्टोरेज क्षमता है। नहीं, किसान वही तो मैंने क्या बताया आपको, अगर इसको किसान हित में बनाना था इस बिल को,
जो खाद्य वस्तु अधिनियम बिल में जो छूट दी खाद्य भंडारण की, स्टोरेज करने की, तो किसान को देते ना सब्सिडी में, उसको पैसा देते, वो अपने गोडाउन बनाता, अपने स्टोरेज बनाता, उसमें किसान अपने स्टोरेज करता। इसमें किसान को क्या क्या बेनिफिट है? वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो है इनको इकट्ठा करके अपने मनमर्जी के रेटों में, कोई बाउंडेशन नहीं है एमएसपी का, कोई वो नहीं है, उस पर जो मर्जी खरीदे। एमएसपी की आपने बात उठाई, एमएसपी का ही सबसे बड़ा डर किसान को सता रहा है कि ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी की शर्त रहेगी और ना ही अगर आप बाहर किसी प्राइवेट स्थान पर या प्राइवेट व्यक्ति को बेचते हो तो एमएसपी की शर्त नहीं है। कैसे नुकसान होगा एमएसपी का, जबकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी, मंडी में बेचो चाहे बाहर बेचो। अगर ये रहेंगी, मैं उनकी वही बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात को सत्य मानता हूँ, तो वो लिख के देने में क्या हर्ज है? एक ही बात में मैं सारी बात खत्म करता हूँ, इसकी जरेबाजी ना करके मैं जितने नेतागण प्रदेश के और केंद्र के लोग कर रहे हैं कि मंडी भी रहेगी और एमएसपी रहेगी, तो उसको लिख के देने में क्यों हेजिटेट कर रही है सरकार? तो आप क्या समझते हैं क्यों नहीं लिख के दे रही सरकार? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वो वजह है तभी तो ये किसान बैठा सड़कों पे। आज जो मार्केट के अंदर जो है बाजरा देखिए आप, बाजरे का एमएसपी 2150 रुपये, बाजरा 1200 रुपये में बिक रहा है। मक्की देख लो, मक्की का एमएसपी 1760 रुपये, मक्की 800 रुपये में बिकी है। कहाँ है वो? कागज में एमएसपी नहीं चाहिए किसान को, किसान को एमएसपी चाहिए, वो पैसा किसान की जेब में जाए, यही तो चाहता है किसान। वो बातों से बात नहीं बनेगी। मेरे निवेदन है केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, इस अन्नदाता के साथ ये अन्याय बंद करके इनसे माफ़ी मांगते हुए इनको एमएसपी की गारंटी देकर वो बिल पास कर देना चाहिए, यही तो चुप दिमाग है। तो ये किसान तो लंबे आंदोलन का मूड बनाकर आए हैं, चाहे 5 महीने लगे 6 महीने लगे, आप भी लगातार इसी मोर्चे पर डटे रहेंगे? मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, विधायक तो अब बना हूँ, पैदा हुए तो मुझे 50 साल हुए किसान के घर में। मैं विधायक नहीं, मैं किसान का बेटा बन के यहाँ पे आया हूँ, अपने लिए आया हूँ, यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। मैं अपने खुद के हक, अपना हक लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे आया हूँ। हम सब किसान हैं यहाँ। एमएलए तो मेरे को महम के लोगों ने बना रखे, यहाँ कोई वोट के लिए नहीं आया, ना आज कोई वोटिंग है ना कोई चुनाव है। मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ, यहाँ जो किसान बैठा है वो सत्ता लेने के लिए नहीं आया है, सिंहासन मांगने नहीं आया है, एमपी एमएलए बनने, मंत्री बनने नहीं आया है, वो अपना हक मांगने आया, इस पेट के लिए, अपनी पेट की लड़ाई, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करके अपना हक मांगने आया है। किसान सत्ता के लिए नहीं आया, अपने हक के लिए आया है। और अगर सरकार ये कहती है कि एमएसपी बहाल रहेगा, मंडियां बहाल रहेंगी, किसानों के हक के फैसले हैं, तो सरकार को लिख कर देने में क्या हर्ज है? सवाल जायज़ है और सरकार को इस सवाल का हल भी तुरंत कर देना चाहिए, ताकि ये किसान जो रात भर सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रातें बिता रहे हैं, ये भी अपने घरों को लौट सकें, अपने घर संभाल सकें और अपनी खेती को संभाल सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़।